मुबारक हो। हेलो एवरीवन। आज इमरान खान साहब की सालगिरह जी, हैप्पी बर्थडे। नहीं हम नहीं कर रहे। नहीं, हमने करनी तो नहीं है, वो तो वैसे मैंने बिल्कुल, क्योंकि कोई उनका फॉलोअर ऐसा नहीं था जो हमसे रब्ता करता कि खान साहब की वैसे सालगिरह बड़े करनी है। अफसोस की बात है, दोस्त यार भी हमारे बड़े अच्छे क्लोज फ्रेंड्स हैं, आप ही करवा सकते थे, आपको वैसे तौफीक नहीं हुई है। दूसरा ये है कि उस पर एक बड़ी मजेदार चीज़ ये हुई कि एक अभी किसी ने शेयर की हुई थी ट्वीट जिसमें कोई एक उनका पुराना आईडी कार्ड लगा हुआ था। अच्छा। जिसमें 25 नवंबर की सालगिरह आ रही थी उनकी। अच्छा, फिर एक उनका कोई शायद नया या पुराना पासपोर्ट लगा हुआ था जिसमें 10 अक्टूबर की आ रही थी सालगिरह। अच्छा, तो वो इस तरह की काफ़ी फिर ट्वीटें आ गई कि जी ये तो 40 सालगिरह है, व्हाटएवर, इस तरह की चीज़ें। ये हर साल होता है बाय द वे। हाँ। अच्छा, फिर वो बात है, वो जब विकिपीडिया देखा तो उस पे 5 अक्टूबर ही आ रही थी जो आज की है। अच्छा, और ये हो सकता है, इसमें कोई इतना मसले की बात नहीं है, इसमें कोई 2 नंबरी वाली बात भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि वो इमरान खान साहब मतलब चलते फिरते बंदे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, हमने उनको देखा है, वो जिंदा है, मतलब वो पैदा तो वो हुए हैं ना, इट डजंट रियली मैटर किस दिन हुए हैं। 5-10 अक्टूबर या 25 नवंबर वो इतना और वो मशहूर लोगों का एक ये भी होता है कि वो उनकी मल्टीपल सालगिरह मनाई जाती हैं क्योंकि कि जी वो इंग्लैंड आए तो पिछले महीने तो उनकी अब केक काट लिया। अच्छा, वो करते करते कोई एक सालगिरह पॉपुलर हो जाती है दिन। हाँ। अच्छा, वो फिर बंदा भी कहते हैं यार उनको सबको 25 मैसेज आया, मैं सबको 25 को रिप्लाई करूं कि नहीं असल में तो मेरी और थैंक यू यार, बस ठीक है चलाई जाओ। अच्छा, वो चल जाती है, फिर वो विकिपीडिया पे आ गई तो और पक्की हो गई। लेकिन जो इसमें बारीकी है ना नोट करने वाली, वो ये है कि हमारे जैसे किसी बंदे के साथ ये हो गया हो ना मामला, तो हमें तो मुसीबत पड़ जाए कि कागजात ठीक कराओ, एक सालगिरह कराओ, नहीं तो साढ़े सारे पेपर रिजेक्ट हो जाए। उन्होंने कभी कोई वीजे ले गया हो या तो उन्होंने कहना कि यार मैट्रिक दी सनद च है वे ते फलाने च है वे। अच्छा, वो कितना जाब है, लेकिन बंदा मशहूर हो ना, कोई देखता ही नहीं कि कागजों पे डेट ऑफ बर्थ के और मैट्रिक के, बंदे कहते यार इमरान खान का वीजा का है, दो यार वीजा। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बस इतना मशहूर होना है कि एम्बेसी में जब जाए ना पासपोर्ट, तो हमें कभी तो कागज ना देखे। हाँ, वो बस शक्लें देखे और कहे ये तुम तो वही हो, तो बस तुम आ जाओ। बाय द वे, दिस ऑब्सेशन विद बर्थडे डेट इज के मियां साहब की जो बर्थडे 25 दिसंबर को कहते हैं ना, वो कहते हैं वो भी झूठ है। वो कहते हैं उन्होंने जानबूझ के अपनी 25 दिसंबर को करते कायद-ए-आज़म के साथ करने के लिए। हाँ, कायद-ए-आज़म सानू है ना वो। तो ना ये उन हर साल ये फड्डा पड़ता है कि मियां साहब की उस दिन नहीं होती है। मोस्ट प्रोबेबली जाली होगी वो, लेकिन फर्क क्या पड़ता है उससे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो तो ज्यादातर हमारी जितने ज्यादा अवाम हमारे इधर 1 जनवरी को पैदा हुई है, वो मुमकिन ही नहीं है। वो जाहिर है वो कि नहीं यार फर्स्ट बस न्यू ईयर आ गया ना तो बस हम पैदा हो गए। वैसे मैं तो सूझी तौर पे कहती हूँ नया साल चढ़ गया, कोई भी महीना कोई भी डेट हो बना लो बर्थडे। हाँ नहीं, लेकिन उसमें ना एक बारीकी ये है कि मैं तो क्योंकि जानता हूँ ना, जो लोग दिसंबर में पैदा हुए हैं ना वो नहीं मानते, वो कहते हैं यार साढ़ा तो साल बढ़ा देंगे हो। क्या फर्क पड़ता है एक आधे महीने से 2-3 दिनों से है। खैर कोई नहीं। आई होप कि जैसे ना अल्लाह आप लोगों को पूछे ना, मियाँ साहब की बर्थडे की दफ़ा कुछ आया ना, शहबाज नहीं, वैसे मियाँ साहब की बर्थडे भी आनी है, शहबाज शरीफ की दफ़ा भी नहीं आया, इमरान खान की दफ़ा भी नहीं आया। एटलीस्ट आपको हमें याद तो करना चाहिए ना कि हम इतना अच्छा सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, क्यों, है बिल्कुल। चले खैर जी, इंट्रो की तरफ चलते हैं। वेलकम बैक। अच्छा, खबरें ना ज़्यादा हैं भी नहीं, पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रही, मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत स्ट्रेस पे हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रही क्या हो रहा है ज़िंदगी में। खैर, टू स्टार्ट ऑफ विद ताहयात, मेरा ना बहुत फेवरेट वर्ड है ताहयात। एक्सटेंशन ताहयात, कलदम ताहयात, ये पाबंदी लग गई, ये इतना ज़्यादा हमने पिछले दिनों पॉलिटिक्स में पिछले चंद सालों में सुना है कि मुझे इस वर्ड से कोई ऑब्सेशन है। एनीहू, अब जो है हमारे जजेस साहिबान, ऑनरेबल जजेस ये कह रहे हैं कि ये काला कानून है कि ताहयात आप किसी पे पाबंदी लगा दें, ठीक है, ये लॉ जो है ना ये मुनासिब नहीं है। हाउएवर इसकी लॉ की बेस पे क्या कुछ नहीं हुआ, कौन किधर नहीं गया, ठीक है। और अब वो कह रहे हैं कि व्हाट इज दिस सडन रियलाइजेशन। आई मीन आई एम इन फेवर ऑफ दीज रियलाइजेशंस, मैं कभी उनको जज नहीं करूँगी इस बात पर, बट व्हाई। देखिए, इंसान इवॉल्व होता रहता है और वो जो है ना कि फैज थी राह सर बसर मंजिल, हम जहां पहुंचे कामयाब आए।
तो बस अगर उन्होंने कह दिया तो इससे अच्छी खूबसूरत बात ही कोई नहीं। मैं तो खुद ये कह रही थी कि मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा, पहली खबर ही मेरे सामने ये सुबह सुबह आई, तो मैंने कहा जी अगर किसी से गलती हो जाती है फिर वो रियलाइज करके कह देते कि नहीं यार ये ठीक नहीं था, यही होना चाहिए था, मोर देन वेलकम, और हमें क्या चाहिए। विच ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि मरियम नवाज जो है वो मुल्क से चली गई हैं और उनका सबसे पहले इस्तकबाल करने के लिए शायान पहुंच रहे हैं, ठीक है। उन्होंने उनको जाके लिखा है कि ये NRO 2 आ रहा है और मैं वहाँ पे पहुंच रहा हूँ मरियम साहिबा, मैं जो ना मैं आपको पूछता हूँ वहाँ पर। खैर मरियम साहिबा ने जाते हुए ये कहा है कि मेरी ख्वाहिश है कि मियाँ साहब मेरे साथ वापस आए। मैनू नहीं जे लगता जेड़ा मर्जी तुसी कानून पास कर लो, आई डोंट थिंक सो इज एवर कमिंग बैक। देखिए वो तो एक तो ये कि अगर इनका ख्याल है ना कि जब मियाँ साहब आएंगे तो जम्मे गफीर उनका इस्तेमाल करेगा, नहीं वो कर सकता है अगर हमजा शहबाज चाहे, वरना नहीं। दूसरी चीज ये कि वो परवेज इलाही साहब की और मुन्नस की खबरें आ रही थी कि वो इंग्लैंड जा रहे हैं, कि जा चुके हैं, कि जाने वाले हैं। मैंने अभी खबर देखी थी जाने वाले हैं। तो उसमें भी ये था कि मैंने ट्वीट की थी कि हमें तो नहीं पता चल सकता अगर परवेज इलाही साहब जाके वहां पे मियां नवाज शरीफ से मुलाकात कर लेते हैं। नहीं, हमारा शायान इन्फॉर्मेंट है। एग्जैक्टली, सो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि शायान एंड टीम जो है वो ये जिम्मेदारी ले कि जो गाड़ी एवंसफील्ड आ रही है उसको बाकायदगी से चेक करे, और जो एवंसफील्ड से निकल रही हो सकता है ये लोग जाए मीटिंग करने, तो उनके पीछे चेज करें उनको, उसी तरह भागना है जैसे अभी तक भाग रहे थे। फिर इसमें ये है कि जाहिर है ये तो खैर चले इसके चांसेस कम है होते, लेकिन कुछ भी सकता है। मैंने अपनी इतनी ज़्यादा ज़िंदगी गुजार के ना सिर्फ एक चीज़ सीखी है, एक नतीजे में पहुंचा हूँ कि कुछ भी हो सकता है ना। हाँ अच्छा, दूसरा लेकिन इसमें एक और जो चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉबेबल है वो ये है कि JKT से तो वहाँ मुलाकात होगी ना इनकी, जानीस यूनाइटेड। मैंने तो ये भी सुना है कि हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो इस वक्त अमेरिका में है, लेकिन उन्होंने भी बीच में शायद लंदन आना है, उन्होंने भी कोई काम पे आ गया उठे। ये तो बातचीत सीन नहीं हो रहा है। पता है मसला क्या है कि अब इलेक्शन से पहले काफी ज्यादा इम्कान है कि JKT और अलीम खान और ये सारे मिलके PTI अवामी तो बनाएंगे, और फिर इनके पास जाहिर है साउथ में सीटें भी हैं, तो परवेज इलाही मिल तो सकते हैं। मतलब मिलने में तो किसी को मिलने में तो कोई बुराई नहीं होती। हाँ। मिलना जुलना चाहिए, कभी किसी को इनकार भी नहीं करना चाहिए। मुझे तो वो बड़ा अजीब सा लगता है कि हाँ नहीं, वो जो होता है ना कि बच्चों को होता है कि जी वो नए नए ग्रेजुएट्स का जी कि वो नौकरी चाहिए, तो वो उन्होंने सोचा होता है कि जी फलानी वाली मुझे नौकरी चाहिए, तो कहीं किसी और डिपार्टमेंट से कोई कॉल आ जाए इंटरव्यू के लिए तो जाते ही नहीं। ओ भाई तुम जाओ तो सही, जाके बातचीत करो, उनको ये बताओ कि मैं फलाने डिपार्टमेंट के लिए अपने आप को ज्यादा फिट समझता हूँ, ताकि उनको भी पता हो जब वहां पे जॉब निकले तो वो दोबारा राब्ता करें। तो मिलने से तो ना कभी किसी को करनी ही नहीं ना। ये आपने अगर आप ये गलती अपने करियर में इस टाइम पे कर रहे हैं ना, बेशक आपने 10 साल जॉब कर ली उसके बाद भी ये गलती अगर आपसे हो रही तो ये मत करें। अपनी एक्सपर्टीज वहाँ पे मेंशन करिए। देयर आर एट टाइम्स कि उनको बाद में याद आता है कि यार वो बंदा आया सी, उन्हें कैसे मैं काम कर सकना, एंड देन दे कॉल यू बैक। एटलीस्ट मेरी जिंदगी में तो ऐसे बहुत दफा हुआ है। बिल्कुल। और आप बेसिकली ये सोचें कि ठीक है वो जरा तंगी है कि घर से तैयार होना, निकलना, जाके एक बंदे को मिलना, चाहे जिसको आप नहीं मिलना चाह रहे, लेकिन अगर आप इसको एज एन एक्सपीरियंस कंसिडर करना शुरू कर लेना कि यार आज फिर उथे एक चाय पी के आने हैं, ठीक है, इसको इस तरह से लें। और जाके उधर बेशक फरमाइश डाल दें कि जी बिस्किट भी खाऊंगा, ठीक है, तो तंग करें थोड़ा सा। ये जो घर बैठे रहते ना, फिर आप लोग रोते हैं इस बात पे कि जॉब नहीं मिलती है, कहीं ना आप अड़ जरूर जाते हो व्हेन यू एटलीस्ट अटेंड द इंटरव्यूज एंड शो अप, तो ये जरूर किया करें, तो देयर आर चांसेस कि ये सारे आपस में मिलेंगे। मैं तो टेवा ही लगा रहा हूँ, तो मुझे क्या पता। तो ये काम शायान ही करेंगे, ठीक है। और हम शायान के साथ जो वो जो शादियाँ हैं ना, वो जिन्होंने फ्लाइंग किक भी मारी थी हवा में, वो भी आई फाइंड हर रादर मोर एक्टिव एज कम्पेयर टू अदर्स, जिस तरह से वो भाग रही थी। तो प्लीज़ जहाँ भी भागना पड़े भागें और हमें बताएं कि कौन आया सी तो कौन गया सी। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अब चूँकि सबका जिक्र हो रहा है, सारे आज लाइन में लगे हुए हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये कहा है कि मैं 3 साल बाद मेरी मुद्दत ख़त्म हो जानी है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं इतनी दूर चला जाऊंगा तुझे याद भी ना आऊँगा। बड़ी दुखी सी स्टेटमेंट थी वो। खैर साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आर्मी का कोई अमल दखल नहीं है पॉलिटिक्स के अंदर, 80 नहीं कुछ कर दे पे नहीं हम कुछ करेंगे।
हाँ नहीं, उन्होंने कहा कि आर्मी अब पॉलिटिक्स से दूर हो चुके हुए आप इसको मान ये किसको मैसेज देना चाह रहे हैं? बस ये सबको मैसेज है। और मैं बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चला तेरी दुनिया से होके मजबूर चला। तो खैर ये बात ये हो रही थी कि इस पे वो आमिर मतीन साहब के कल मेरे ख्याल में उन्होंने शायद ये प्रोग्राम में कहा है, जिसका वो ट्वीटें भी निकल रही थी उनके नाम से कि जी मरियम साहिबा गुस्से में क्यों हैं, और वो गुस्से में इसलिए हैं कि अगर आप वो रिकॉर्ड निकलवाएं कि जब इमरान खान की सदर हाउस में जब मुलाकात हुई है आला ओहदेदार के साथ, तो उनकी गाड़ी कौन ड्राइव कर रहा था, अगर आप वो निकलवा लें तो आपको पता लग जाएगा कि ये गुस्से में क्यों है। अच्छा ये अब जाहिर हम नाम नहीं ले सकते, लेकिन समझ आ गई कि क्या बात हो रही है। समझ आ गई है। तो उसमें ये है कि फिर वही बात कि पता नहीं वो क्यों गुस्से में है इस वजह से, और अगर वो हैं भी तो पता नहीं ये क्यों खुश हैं, क्योंकि इस पे ना मैं सिर्फ वही पढ़ना चाहूंगा शेर के मीर भी क्या सादा हैं बल्कि मीर भी क्या सादे हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लड़के से दुआ लेती तो समझ तो आप गए होंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा हम इस पर बात नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि आई एम गोना मिस दिस मैन अ लॉट। बड़ा हैपनिंग टिन्योर रहा है कि हानियां जानियां इधर उधर। नहीं नेवर अ डल डे पाकिस्तान में। अभी आप आगे देखेंगे और मजे आएंगे, मजे आएंगे। हाय चलो बस इसी चीज़ का हम तो इसी सहारे जी रहे हैं। अच्छा परवेज इलाही, एवरी सिंगल टाइम पेजू कम्स इनटू पावर देयर इज अ न्यू ऑफिस दैट हैज़ टू बी मेड एवरी सिंगल टाइम। लास्ट टाइम जब भी आए थे तो वो मैं आपको ये बताती हूँ कि शहबाज शरीफ वो जो ओल्ड सेक्रेटरी ना वहाँ पे बैठा करते थे, तो फिर ये इनका जो जियो आर में बना, ठीक है, वो इन्होंने परवेज़ इलाही ने ही बनवाया था, और मैंने भी उधर थोड़ा सा काम किया है। खूबसूरत था लेकिन ज़्यादा ऑक्यूपाइड नहीं होते थे क्योंकि शहबाज शरीफ को कोई ज़्यादा शौक नहीं था वहाँ बैठने का। अब उन्हें वो एक नया दफ्तर बनवाने लगे हैं जिसके ऊपर कोई तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा मैं वो खबर पहले कर गई, 40 जो है ना एक मिनट, हाँ 40 करोड़ जो है वो लगना है उसके ऊपर पैसा, ठीक है। और what is the need? You already have 2 offices, एक तो मेन है, ठीक है, और उसके बाद ये जो जियो आर के साथ बना हुआ है, ये बार बार आके ऑफिस क्यों बना रहे? या तो होता है ना गुजरात में बनवा रहे होते हैं, तो मैं कहती अच्छा चलो ठीक है वहाँ पे बनवा रहे। Why do you need another office in Lahore? Why? अच्छा ये तो खैर वो जाहिर है अभी चीफ मिनिस्टर के पास तो वो भी सहूलत होती है ना कि वो तो अपने घर को या किसी भी जगह को कैंप ऑफिस भी डिक्लेयर कर सकता है, जैसे शहबाज शरीफ ने अक्सर किया है ना। शहबाज शरीफ ने तो पीएम अपने हर घर को किया होता है ना वो तो उनकी तो मजबूरी भी है ना, वो किसी एक को करें तो फिर दूसरे नाराज हो जाएगा, तो इसलिए उनको सब घर करने पड़ते हैं कैंप ऑफिस। तो खैर तुम भी हाँ। तो लेकिन जो इससे ज़्यादा बुनियादी एक चीज़ थी जो मैं सोच रहा था, वो बल्कि आप में से किसी को पता हो तो प्लीज़ बताएं, कि वो जो मुस्लिम लीग हाउस है डेविस रोड पे, उस पे आजकल परवेज इलाही का कब्जा है या चौधरी शुजात का, ये भी नहीं पता हमें। तो ये आप प्लीज कौन बैठा हुआ है सच वहाँ पर। लेकिन ऑनेस्टली मुझे समझ में नहीं आ रही है कि दोबारा ऑफिस क्यों बनवा रहे हैं। बनवाना गुजरात में बनवा लें, मैं तो कह रही हूँ यहाँ से निकले बैठे वहाँ पर जाकर, ठीक है, उसको कैपिटल का दर्जा दे दे सानू की, लेकिन बिला वजह। और इसी से मैं आपको एक और दे दूँ, वो ये है कि परवेज इलाही की सिक्योरिटी की गाड़ी के जो है उसके अब टायर भी चेंज होने लगे हैं, जिस पे 2 करोड़ से ज़्यादा की जो वो लागत भी आने वाली है। तो मतलब मुझे ये सारे खर्चे इस वक्त करने बहुत ज़रूरी हैं अली। वो हाँ वो को 23 मिलियन के मेरे ख्याल में टायर आ रहे हैं। वो ज़रा महंगाई बड़ी होगी, डॉलर बड़ा महंगा हो गया, वो बुलेट प्रूफ के टायर जाहिर नहीं होता अली, कोई ना कोई गड्डी जो है, मतलब इस टाइम पे ये खर्चे करना ना मुझे समझ में नहीं आ रही। आपने बाबू लोगों की बात की थी कि हाँ वो ध्यान लगे रहे, वो कुछ ना कुछ करते रहे, सब कुछ है, लेकिन जब ये सीएम लेवल पे इस तरह के खर्चे शुरू हो जाते हैं ना, तो फिर मुझे समझ में नहीं आता है कि एडी केड़ी जड़ी है ना इमरजेंसी लगी हुई है कि अभी आपने टायर भी चेंज करवाने हैं। पर एनीवे अच्छा जी आगे चलते हैं। और गाड़ियों से मुझे याद आया कि जो है ना क्या नाम देते हैं,
फूड डिपार्टमेंट जो है उसने कहा है कि हमें भी गाड़ियाँ चाहिए। अब 89 डिमांड की, कोई थोड़ा नंबर कभी किसी ने नहीं मांगा। पहले कैबिनेट वाली थी, उनको मिली? हाँ, उनको ज़्यादातर को मिल गई, ज़्यादातर को मिल गई हैं। और उसके बाद अब जो है इन पुलिस वालों की वो जो ख़राब गाड़ियाँ थी उन्होंने भी कहा था कि हमें नई लेके दे। हाँ, वो उनको भी कुछ मिल गई हैं, ज़्यादातर अब नई मिल जाएंगी क्योंकि उन्होंने बड़ा ठीक ठाक बढ़ा के बजट भेजा है अपना कि हमारा फ्यूल पे इस दफ़ा इतना एक्स्ट्रा कॉस्ट आ गई है। ओके, क्योंकि गाड़ियाँ पुरानी थी तो वो अब सरकार ज़ाहिर है सोचेगी कुछ। वैसे फूड अथॉरिटी जो है, फूड का जो डिपार्टमेंट, वो जो फूड अथॉरिटी आजकल चेक्स कर रही है, उनका काम बढ़ा तो हुआ है। प्रॉब्ली दैट्स व्हाई दे आर आस्किंग फॉर मोर कार्स राइट नाउ। क्योंकि गाइस एक खबर जो है जो इसने बताई थी वो है कि कोल्ड स्टोरेज जो है यहाँ पे डीजी इन्होंने फूड वालों ने इस पर किया, छापा मारा और 3 साल पुराना गोश्त उसके अंदर से निकला है, ठीक है, और 7,000 किलो जो है गोश्त उसके अंदर से वो तल्फ किया गया है, ठीक है। और हम ये सब कुछ खा रहे थे अली। आप नहीं खा रहे थे? मैं नहीं खा रही थी, मतलब आप घर पे नहीं खा रहे थे, ये रेस्टोरेंट्स में जा रहा था, घरों में नहीं था आ रहा, मतलब बट वी डू गो टू रेस्टोरेंट्स। अच्छा, मैं नहीं जाता इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता। यार तुम रेस्टोरेंट नहीं जाते अली? मैं दिल नहीं करता। नहीं, वो मैं सोचता हूँ कितना बिल आएगा, फिर मैं सोचता हूँ लान भेजो। तो तुम सबको घर में मिलते हो अपने? रियली? हाँ, तो बहुत अजीब है यार वाकई। वो इसको वाकई शौक नहीं है ठंडे कमरे से बाहर जाने का। हाँ, लेकिन आप ये देखें कि वो कोल्ड स्टोरेज की जो बेसिकली फ्रीजर थे वो कितने अच्छे थे कि 3 साल तक मीट का जायका ठीक था। हाँ, क्योंकि सब लोग खा रहे थे, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और उसमें ये भी है कि उसमें सिरी पाए बहुत थे। और सिरी पाए का तो मैंने ये भी देखा है ना कि अब सिरी पाए हो गए, निहारी हो गई, ये तो वो चीजें हैं कि जिस दिन पकती हैं उतनी इतनी मजेदार नहीं होती, अगले दिन ज्यादा मजेदार होती हैं। ये वैसे मैंने बिरयानी के बारे में भी बहुत फील किया, आई डोंट नो इफ यू गाइस एग्री विद मी, लेकिन अगले दिन वो बहुत मजेदार हो जाती है। तो ये बल्कि हुआ ये कि पहले एक होटल में छापा पड़ा, वहां पे ये वाला मीट निकला। अच्छा। और वो फूड अथॉरिटी हैरान हो गई कि ये मीट कहाँ से आया है। उन्होंने कहा जी फलाने स्टोरेज हाउस से है। फिर ये वहां गए। और इसमें से ज्यादातर बल्कि बकौल अखबार के ऐसा है जो कि हमने इंपोर्ट किया हुआ है। ये मतलब तो स्टोर क्यों करके रखा, तो खिला क्यों नहीं रहते आप? मतलब इसे ना खिलाने वाली क्या बात है? तो 3 साल से अली। हाँ, व्हाई वुडंट यू, मतलब यार ठीक है, जायका ठीक सी। हाँ, हमें फर्क नहीं पड़ता है वैसे, ये भी है, लेकिन स्टिल इट डजंट मेक सेंस कि आपके पास 3 साल से गोश्त पड़ा और आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। ये तो वो वाला हिसाब है ना, जो सामने आपको फ्रीजर में चीज नजर आ रही है आप वही निकाली जा रहे हैं, नीचे तक नहीं जा रहे। जैसे मैं अपनी अलमारी में, मेरा यही हाल है, जो सामने कपड़े नजर आ रहे हैं बस वो पहन लेने, बाकी मुझे नहीं पता उसके पीछे क्या हो रहा है। खैर, अच्छा जी, बच्चों के पास होने की जो शरह है ना वो 40% पे लाने की बात की जा रही है। मैं इसके मुकम्मल हक में हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे 50% की आज तक समझ में नहीं आई थी, उसमें भी मुझे बहुत पढ़ना पड़ता था अली। और उसके बाद वो 3% ज़्यादा करके ना किसी तरह मुझे पास करने की कोशिश किया करते थे। नहीं, ये 33 से बढ़ा के 40 कर रहे हैं। 33 थी? हाँ। मेरी दफ़ा 50 क्यों थी? पता नहीं, वो तुम्हारी स्कूल कॉलेज में होंगे। मेरी दफ़ा तो 50 थी। अच्छा, तो उन्होंने 40 कर दी? नहीं, ये तो गलत है, 33 कर रखे हैं आप। क्यों आप, एक तो वैसे इतनी गंदी परफॉर्मेंस रही है इस दफ़ा लाहौर की, स्पेशली इन पंजाब। दिया खान वाज बेटर, लेकिन ये है कि नहीं वापस 33% पे लेके जाए। ये क्या हुआ? अब ये भी गौर हो रहा है, अब देखो पास होता है कि नहीं। नहीं, ये ना करें प्लीज। और इसमें ये भी वो कह रहे हैं कि जी रट्टा सिस्टम को डिस्करेज करने के लिए जो 100 में से 70 नंबर का जो क्वेश्चंस हैं वो तो आएंगे जो सवालात हर चैप्टर के एंड पे लिखे होते हैं। लेकिन 30% ऐसे सवालात आएंगे जो कि होंगे करिकुलम में से, लेकिन जो कि किताब में एंड में लिखे ही नहीं होते, वो सरप्राइज हुआ करेगा। फिर 33 से भी नीचे लेकर आप शराबाज होने की क्योंकि ऑन ही ऑन लग गया। सॉरी, अगर आपका पढ़ाने का पूरा सिस्टम ही उस तरह से चेंज नहीं हो रहा है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। रट्टा अगर लगा हुआ है ना उनके मुंह को, तो सॉरी, ये टेक्निकल वो जो स्किल्स है ना वो नहीं हमारे दिमाग में आते उस तरह से, क्रिटिकल थिंकिंग वाले। एनीवे, अच्छा जी, और क्या है? हाँ, काफ़ी कुछ था। अच्छा, 10 अरकान जो हैं पीटीआई के, वो गए हैं जजेस के सामने। इन्होंने इस्तीफ़े दिए थे अपने नेशनल असेंबली में, ठीक है, पीटीआई के। और अब वो जाके उनको कह रहे हैं कि हमारे ये इस्तीफ़ा आपने मंजूर किया, आपने गलत किया, क्योंकि हमने तो दिया नहीं था, हमारी पार्टी ने कहा था इस्तीफ़े दो, हमने इस्तीफ़े नहीं दिए। चूँकि हमने नहीं दिए हैं तो आप लॉ के तहत ये गलत है, आप उसको मंजूर नहीं कर सकते।
मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। नहीं बट अब ये वाकई बड़ी डिबेट है। उसकी वजह ये है कि जब पार्टी के हुक्म पे हुए हैं तो फिर इसका मतलब पार्टी चेयरमैन ने कह दिया है, तो जब पार्टी चेयरमैन ने कह दिया है तो फिर ये कैसे रह सकते हैं अपने ओहदे पे? तो लेकिन फिर वही बात है ना कि देखो अब मतलब मुझे अगर कोई जैसे ना अगर कोई विलिंगली मुझसे रिजाइन करवा रहा है मेरे ऊपर चढ़ के कि नहीं तुम हाँ अपनी मर्जी से दे रहे हो, हम तुम्हें फायर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं तो हमेशा ये कहूंगी कि मैंने तो कभी रेजिग्नेशन नहीं देना था, मैंने तो उन लोगों ने दिलवाया था। हाँ लेकिन तुम पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं हो ना, और तुम ये मतलब नौकरी की बात कर रही हो, असेंबली की नहीं ना कर रही, कायद की नहीं कर रही। हाँ तो ये कायद कह दे तो बस ये इस पे होगी डिबेट। ये सवाल जो है ना, या मतलब अगर उन्होंने कह दिया है आप इतने लॉयल हैं अपने पार्टी लीडर के साथ, तो फिर तो मतलब ये भी हो सकता है कि कायद कह दे कि नहीं वो उस वक्त का फैसला था, मैंने वापस ले लिया, मैं सेंटी हो गया था, इमोशनल था। खैर इस पे कोई होनी चाहिए, कोई लॉ मेकिंग, कोई लेजिस्लेशन इस चीज़ पे होना चाहिए कि इफ इट्स एडमिसिबल और नॉट, ये वो देख लें। अच्छा मेरे ख्याल में अब हम खुदा हाफिज करते हैं, बाकी चीज़ें हम कल करेंगे। और सॉरी आज भी ज़रा एनर्जी ना मैंने बल्कि आज बेतहाशा विटामिन डी खा लेनी है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद उसका भी मसला है कि जिसकी वजह से हम डाउन है। आप एक दफा में सारे विटामिन डी क्यों खाएंगे? मतलब कि ताकि मैं कल से चौकस हो जाऊं, परसों से। इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, हिसाब से खाएं, इन ड्रॉप लिया करें आप। हाँ मैं यहाँ पे ये कहती हूँ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पेट्रन बने, इजी पैसा, जैज कैश, रास वगैरह पे आप बर्थडे भी करवा सकते हैं। 500 में ये गाना भी गाएगा। विल सी यू इन अ बिट, बाय।